एक जगह मैं गया था आर्य समाज में, तो वहाँ पर एक आदमी ने कहा जी संध्या भी कर लेते हैं, कुछ फर्क सा तो दिखाई नहीं दिया। यज्ञ भी कर लेते हैं, कुछ खास फर्क दिखाई दिया नहीं। जैसा सुनते हैं भाषणों में, जरा एक एक शब्द आप सुनते चलिएगा, जो जहाँ बैठे हैं वहीं से जरा फोकस बनाइए कि जैसा सुनते हैं यज्ञ करने से ये होता है वो होता है, संध्या करने से ये होता है वो होता है। कहता जी किसके यहाँ होता है क्या होता है मुझे नहीं पता, पर मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि कुछ खास फर्क मुझे अपने में नज़र नहीं आता, कुछ बदलाव नज़र नहीं आता। कोई ऐसी बात तो बताओ जिससे बदलाव नज़र आए। अब अगर मैं आर्य समाज के सत्संग में भी आके रेलवे का इंजीनियर बना रहा तो फिर उसका आने का फायदा क्या हुआ, उसका फायदा क्या है, कैसे बदलाव होता है और क्या ये वास्तव में बदलाव का कारण बनते भी हैं कि नहीं बनते हैं, ये सब प्रश्न उसने बड़ी निष्कपटता से, बड़े सहज भाव से अपने मन की बातें खुल के रखी। मैंने कहा जी ठीक है, आज आपको एक अच्छा सा रास्ता बताते हैं। कहते कि ठीक है जी बस बता दीजिए, उसी पर चलूँगा। तो मैंने कहा कि वेद का मंत्र कहता है युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय, कि तुम सब लोग अपने मन को पहले परमात्मा से जोड़ लो। अब एक माता जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले सबसे मुश्किल काम तो सबसे पहले बता दिया, फिर बची क्या जाएगा। अरे यही तो काम है, सबसे मुश्किल की मन तो लगता ही नहीं है। एक योगेश जी भजन गाया एक माता जी ने, प्रभु जी तेरे खेल निराले। हमारे आर्य समाजों में माताओं की ऐसी प्रतिभा होती है ना, एक आध सत्र अगर भजनोपदेशक आगे पीछे हो जाए ट्रेन व्रेन तो वो गाड़ी चला देती है, काम चला देती है, इतने भजन उनको याद होते हैं। तो माता जी ने कहा कि प्रभु तेरे खेल बड़े निराले। तो मैंने कहा माता जी परमात्मा के खेल तो बड़े निराले हैं, लेकिन खिलाड़ी हम भी, अरे बोलो तो सही, कम नहीं है साहब। आगे कुछ और बोलो पीछे कुछ, दाएं कुछ और बाएं कुछ। परमात्मा तो खिलाड़ी है भाई, उसके खेल को कौन समझ सका है, उसके खेल को आज तक कोई समझ नहीं पाया। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े योगी क्या कहते हैं, नेति नेति आखिर में हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई देखो जितना पता था, जितना अनुभव था उतना कह दिया, इससे आगे और कितना है ये हमें भी अब नहीं पता है। तो उसकी महिमा को, उसके खेलों को दुनिया में बोलो कोई जान नहीं सकता है साहब। रात में भी वो कोई फूल खिला रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे झरने बने हुए हैं, कभी सूखते ही नहीं है साहब, निरंतर बहते चले जाते हैं। तो परमात्मा तो खिलाड़ी है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम भी खिलाड़ी कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए और सारा जीवन जो है ना वो खेल खेलने में निकल जाता है। ज़रा बातों को आपकी दृष्टि मेरे चेहरे से नहीं हटनी चाहिए। बच्चों को बैठा लो जी, अब बहुत गहराई में आप जा रहे हैं। देखिए कि एक बात मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, जो व्यक्ति खेल खेलने में लगा होता है ना, बस वो एक दिन खेल खेलने के लायक, अरे बोलो, बचता ही नहीं है साहब। तो खिलाड़ियों में भी खिलाड़ी कौन है सबसे बड़ा, ये मन है सबसे बड़ा खिलाड़ी। परमात्मा तो है ही, लेकिन हमारे जीवन में जब हम खेल खेलते हैं, उस खेल को खेलने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, ये मन है साहब। ये कैसा खिलाड़ी है, ये ऐसा खिलाड़ी है, यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बेचारे ये हाथ पैर भी थक जाते हैं, आदमी सो जाता है, ये आंखें भी थक जाती हैं, आदमी बंद कर लेता है, ये कान भी थक जाते हैं, आदमी सो जाता है। लेकिन ये बैरी मन कैसा है बताओ, ये तो रात को भी सोता नहीं है साहब। रात को भी जितना और इसको जितनी तेज दौड़ता है ना, दिन में शायद उतनी तेज नहीं दौड़ता जितना रात को दौड़ता है। इसलिए ऋषि क्या कहता है कि जितना जागते हुए दौड़ता है, रात्रि में उससे भी ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से,
ऐसा कौन व्यक्ति है जो सपने में उड़ा ना हो आज तक? ऐसा कौन है जो हाथी घोड़ा न बन गया हो? ऐसा कौन है जिसने पता नहीं क्या क्या स्वप्न में न कर डाला हो? तो यह मन तो जो है वो ठहरता ही नहीं है। लेकिन इसके ठहरने के पीछे इसी मंत्र में एक बात कह दी है, उस बात को अभी नहीं छेड़ूंगा, लेकिन सिर्फ बता देता हूँ कि मन ठहर जाता है शिव संकल्प से। मन किससे ठहर जाता है? बोलो, शिव संकल्प से मन ठहर जाता है। बाकी और इसको ठहराने का कोई उपाय नहीं। लेकिन आपको ईमानदारी की बात बता देता हूँ, हम भी संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, और कभी कभी मन इतना विचलित होता है, ये पता नहीं चला कि संध्या कब स्टार्ट हुई, अरे बोलो तो सही, कब खत्म हो गई, क्योंकि आपका मन विचलित है। और आपका ध्यान संध्या में नहीं। आपने संध्या कैसे कर ली? जैसे टेप रिकॉर्डर चलता है ना, स्टार्ट हुए और अपने आप बंद हो गया, क्योंकि वो रटी हुई है, फीड है आपके अंदर। लेकिन उस फीड संध्या को करने से कुछ बदलेगा नहीं। अरे बोलो, डरते काहे हो? उस फीड संध्या को करने से कुछ बदलेगा नहीं। मैंने उनको ये कहा कि आपने जो संध्या की है वो फीड वाली कर रखी है, आपके पास उसका कोई अर्थ आपको पता नहीं, उसका कोई अनुभव आपके पास नहीं, उस भाषा से आपका कोई लेना देना नहीं। तो फीड संध्या जो है वो आपके जीवन में जो क्रांति आप प्रवचनों में सुनते हैं, वो क्रांति बोलो कभी खड़ी नहीं कर सकती। क्रांति तो तब खड़ी होती है जिस संध्या में आपका मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों जुड़ जाते हैं, तब जा करके जो है क्रांति खड़ी होती है, उससे पहले खड़ी नहीं होती साहब। लेकिन ईमानदारी से बताऊं, मन नहीं लगता। और बड़े बड़े जो लोग फेंकते हैं ना कि हमने ये कर लिया, ये उपलब्धि है, उनके लिए स्वामी सर्बानंद जी का एक उदाहरण सुनाता हूँ। स्वामी सर्बानंद जी बहुत स्थापित योगी थे आर्य जगत के। वो ये कहते हैं कि लोग मुझे पता नहीं कितना बड़ा योगी मानते हैं कि जैसे कि मैं रोज ही परमात्मा से गले मिलता हूँ। कहते हैं जिंदगी में एक बार झलक सी मिली, बस तब से पागल हुआ फिरता हूँ। एक ही बार झलक सी मिली है इतने बड़े योगी को, तो फिर साधारण आदमी का मन कैसे टिके? और प्रकाश जी ने, हमारे सहदेव जी, बड़े बड़े भजनोपदेशक गाते रहे हैं। कौन सा गीत है वो? मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। जल से धोया, अरे बोलो ना साथ में, जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया, पीछे तक आवाज, जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। ये लाइन तो बोलो, जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। तो ये मन का लगना जो है ना, वो इतना आसान बोलो होता नहीं। मैं एक स्कूल में चला गया, उठ कर के आई, कहने लगी आचार्य जी आनंद तो बहुत आया, लेकिन एक दिक्कत है, ये मन तो आंखें बंद करके और तेज तेज दौड़ने लगा। इसका भी तो कुछ उपाय बता दीजिए। आज आपको मैं इसका उपाय ऐसा बताता हूँ, हो सकता है आज से पहले आपको ये उपाय कभी किसी ने न बताया हो। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मन लगता नहीं, ये बात सही है। मन न लगे लेकिन कोशिश करनी चाहिए। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि कोशिश ही आपके हाथ में है।
बाकी उसके आगे की सारी यात्रा बोलो परमपिता परमात्मा के हाथों में है, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ईमानदारी से कहूं, जो उस व्यक्ति ने कही बात ईमानदारी से, ऐसी ईमानदारी से कोई सवाल पूछता नहीं। उसने कहा जी संध्या टेप रिकॉर्ड की तरह कर लेता हूं, कुछ बदलाव नहीं आ रहा जीवन में। टेप रिकॉर्ड की तरह मंत्र रट लिए, कुछ पता ही नहीं चलता कब शुरू हुए, कब स्टार्ट हो गई, कब खत्म हो गई, संध्या हो गई जी बस। कब कोलम में चढ़ गया, जैसे नाश्ता हो गया, जैसे बोलो दूध पी लिया, जैसे खाना खा लिया, ऐसे ही एक कोलम संध्या का भी है, चलो संध्या भी हो गई साहब। अरे कैसे कैसे लोग हैं। एक जो है, मैं विवेक विहार में जाता था तो वहाँ पर एक आदमी नौजवान प्रभावित हो गया। उसकी माता ने चारों वेदों के पाठ का संकल्प ले रखा था। तो माता जी की डेथ हो गई एक वेद के बाद। तो उसका मुझे फ़ोन आता है, बोले आचार्य जी अब मुझे वेदों का, माता जी की इच्छा पूरी करनी है और वेदों का पारायण कराना है। मैंने कहा ठीक है भाई, वेदों का पारायण करवा ले। कहने लगे जी कौन कौन से? एक तो हो गया था वो छोटा सा, कहते हैं एक बहुत बड़ा सा है, एक और छोटा सा है, एक और छोटा सा है, उसे और कुछ नहीं पता। कहने लगे जी क्या करना है? कहने लगे भाई एक काम करो, ये कैसे कैसे होंगे? मैंने कहा भाई हर साल थोड़ा थोड़ा करवा लिया कर। कहने लगे एक काम करो ना, एक बार में सबकी राड काट दो तो कहानी खत्म। एक बार में राड काट दो जी। मैंने कहा मूर्खानंद, तो ये जो वेद पारायण यज्ञ करवाना चाहते हैं या राड काटना चाहते हैं? मैंने कहा ऐसा करना है तो वेद पारायण यज्ञ मत कर, अगर तुझे ऐसा यज्ञ करना है तो फिर इसको मत कर। फिर बोले जी कैसा करूं? मैंने कहा श्रद्धा से कर और तब तेरी माता की आत्मा को भी शांति मिलेगी। क्या तेरी माता ने शांति जो है यज्ञ जो भी किया वो श्रद्धा से किया कि नहीं किया? बोले जी गलती हो गई, शब्द मुख से निकल गया, लेकिन मैं बस थोड़ा सा जानना चाह रहा था। और उसने फिर यज्ञ किया, उसने अपने घर में यज्ञशाला बनवाई, उसने शराब छोड़ी, उसका व्यापार बढ़ा, वो यज्ञ का दीवाना बनता चला गया। साहब ये करिश्मा भी होता है यज्ञ को दिल से अपनाने में, ये भी मैं आपको बताऊं। लेकिन हम सब किस तरफ चल रहे हैं? कोलम पूरा करने वाले लोग हैं। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको गहराई से पकड़िएगा तो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक जगह में ठहरा हुआ था जी बेधड़क जी। तो जब ठहरा हुआ था तो वहाँ पर जो है वो आर्य परिवार था, लेकिन थोड़ा व्यस्त था जीवन, आना जाना लगा रहता था। तो वो शाम को आते संध्या करने से पहले अपनी पत्नी से कहते क्या सब्जी बनाई है? बोली पनीर की। बोला तू पनीर गरम कर ले, मैं थोड़ी देर संध्या कर लूँ। मैंने कहा होगी संध्या तो? अरे बोलो तो सही, संध्या कहाँ चली गई? पनीर में चली गई साहब। सुबह हम संध्या करने बैठते हैं कि तू देवी आलू के मूली के पराठे बना ले, मैं जरा संध्या कर लूँ। तो फिर अच्छा बताओ ईमानदारी, गलत कह रहा तो मुझे पकड़ लेना। तो फिर क्या, ये मनोविज्ञान में वेद के मंत्र के आधार पर खोल रहा हूँ। तो फिर क्या होता है कि आप संध्या में बैठे जरूर हैं, लेकिन संध्या में क्या सीख रहे? अरे बोलो तो सही, पराठे सेके जा रहे हैं साहब। कमाल ये है, तब पतंजलि लिखता है, तब ऋषि लिखता है, मन लगे या न लगे, कम से कम कोशिश तो ईमानदारी से करनी सीख ले। अगर कोशिश ईमानदारी से कर ली तो मन कब लग जाएगा तुझे बेटा पता ही नहीं चलेगा। ये होता है ईमानदारी से कोशिश न करी आज तक तो साहब। आज तक तो कोशिश भी पराठे वाली करी है, सब्जी गर्म करने वाली करी है, चाय बनाने वाली करी है। कोशिश में तो ईमानदारी होनी चाहिए। हमारी कोशिश में ऑनेस्टी नहीं है, हमारे भाव में वो पवित्रता नहीं है, हमारे भाव में वो ईमानदारी नहीं है। जिस दिन 10 मिनट भी मैं कहता हूँ ईमानदारी से बैठ जाओ, आपका मन विचलित है और उस समय आप जो है कहीं टिका हुआ नहीं है, तो आप 10 मिनट बाद अपने मन को शांत करके संध्या करो। आप 10 मिनट बाद फिर बैठ करके यज्ञ करो। तो ईमानदारी से कोशिश करोगे तो फिर ऋषि क्या कहता है कि फिर जब तुम ईमानदारी से मन लगाने की कोशिश भर करते हो तो परमात्मा तुम्हारी बुद्धि को बोलो अपने से जोड़ लेता है। परमात्मा तुम्हारी बुद्धि को फिर अपने से जोड़ लेता है। लेकिन हम तो सब इसी फार्मूले पर चल रहे हैं, पराठे वाले पर, सब्जी वाले पर, चाय वाले पर। इसलिए संध्या करते हुए भी कुछ परिवर्तन दिखता नहीं।
इसलिए यज्ञ करते हुए भी कुछ परिवर्तन दिखता नहीं है, क्योंकि परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक मन को ईमानदारी से लगाने की बोलो कोशिश नहीं होगी। कोशिश तो ईमानदारी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बस वो कोशिश करो। तब ऋषि कहता है कि जब भक्त जो है परमात्मा में मन लगाने की ईमानदारी से कोशिश करता है ना, तो उस कोशिश में क्या करिश्मा होता है कि फिर परमात्मा उसका हाथ तो थामता ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज को संभाल लेता है। मैंने पूछा क्या, कहते सविता धियम, वह परमपिता परमात्मा जो है ना, जो प्रकाश स्वरूप है, जो ज्योति स्वरूप है, वह परमात्मा अपने भक्त की बुद्धि को अपने से जोड़ लेता है। अरे जिसकी बुद्धि को परमात्मा संभाल ले, उसके जीवन में कोई भटकाव होगा क्या? बताओ तो सही। कि आप जो है कोशिश ईमानदारी से करिए। आप कहेंगे आपकी बात हम कैसे मान लें? छोटे छोटे 2 उदाहरणों से इस बात को समझाऊंगा। एक हमारी माता जी है वृंदा सग्गी, वो आज भी वानप्रस्थ में रहती है। उनकी माता जी थी 95 प्लस, स्मृति भंग हो गई साहब। अपनी बेटी को कहने लगी कि बेटी जो है उसको माँ कहने लगी, किसी रिश्ते को कुछ कहने लगी, किसी को कुछ कहने लगी, अपना नाम भूल गई, बेटी का नाम भूल गई, सारे रिश्ते भूल गई। लेकिन माता जी के जीवन में एक करिश्मा था कि वो संध्या करती थी और त्रयंबकम मंत्र का उनको बहुत प्यार था, इस मंत्र से, इसको बहुत जपती थी। माता जी ने मुझे कहा कि आप तो बहुत बड़े आचार्य हो गए, माता जी को देखने भी नहीं आए। मैंने कहा मुझे पता नहीं चला, आज ही शाम को आता हूँ। तो शाम को ही मैं उठा और माता जी के पास पहुँच गया। जब माता जी के पास पहुँचा तो जाकर के माता जी के पास मैंने देखा, नमस्ते की तो ऐसे हो गए जैसे दीवार को नमस्ते कर दी हो। कुछ अता पता नहीं चला साहब, कुछ अता पता नहीं चला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने माता जी के बिल्कुल समीप बैठ गया। माता जी कुछ बड़बड़ा रही थी, माता जी के होठ कुछ जो है बुदबुदा रहे थे, और मैंने उनकी पीठ पर हाथ फेरना चालू किया और ध्यान से उस बात को सुनने की, समझने की कोशिश की। मैंने कहा माता जी जिनको कुछ अता पता नहीं क्या इस समय कह रही हैं, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए साहब। तब मुझे ये मंत्र आया याद कि वेद के मंत्र में लिखा हुआ एक एक भाव कितना सत्य है और आचरण में किस तरह से जगह जगह आपको उसके उदाहरण मिलते हैं। माता जी कहती है त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तब जो है मैंने कहा ये माता, आज ये वेद के मंत्र तुझे ये कहते हैं, तेरे शरीर ने भी तेरा साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, सब ने तेरा साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, हम तेरा साथ बोलो कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये करिश्मा होता है, परमात्मा आपकी बुद्धि को अपने से युक्त कर लेता है। लेकिन हम चलते ही नहीं परमात्मा की तरफ साहब, हम तो लौटते ही नहीं हैं। हमारा तो भटकाव इतना गहरा है कि हमें कभी भी परमात्मा की तरफ चलने का ख्याल नहीं आता। हम तो बस ये लगे रहते हैं कि किसी तरह से बस गाड़ी जो है वो जीवन की किसी तरह से चलती जाए, आगे बढ़ती जाए। और सबके पास सबसे कम समय किस चीज़ के लिए है बोलो? परमपिता परमात्मा के लिए है। महर्षि दयानंद ने एक बात, बहुत व्यवहारिक बात कही है, प्रैक्टिकल बात क्या कही है? प्रैक्टिकल बात ये कही है कि भाई आप 24 घंटे दूसरे स्थितियों में रहते हैं, आपके जीवन पर 24 घंटे का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, और उस प्रभाव को यदि आप कम करना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे, कितना बोलो, 2 घंटे आप उपासना के लिए निकालें। तो 2 घंटे आप नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जितना समय आप निकाल सकते हैं उसमें ईमानदारी से बैठिए साहब, उसमें सब दुश्चिंताओं को छोड़ करके ईमानदारी से बैठिए। आपको मन भटकेगा जरूर, मन लगेगा नहीं, लेकिन जब ये कोशिश होती है, परमात्मा बस सिर्फ आपकी ऑनेस्टी को पहचान लेता है, परमात्मा आपके उस पवित्र भाव को पहचान लेता है। इसलिए कई लोग जो कहते हैं कि भाव सब कुछ है, ऐसा नहीं है। वह भाव जिसमें सत्य हो, वह भाव जिसमें पवित्रता हो, वह भाव जिसमें श्रद्धा हो, वह भाव जिसमें ईमानदारी हो, उस भाव को परमात्मा सुनता है, अपनाता है। ऐसे तैसे गोबर गणेश भावों को परमात्मा नहीं सुनता, इसलिए उसमें ईमानदारी होती है, उसको समझना चाहिए।
परमात्मा भी बाहें फैला करके खड़ा है, लेकिन ईमानदारी से मन लगाने की कोशिश करना आज के बाद। और एक बात और समझा देता हूँ कि संध्या को अपनी भाषा में भी साथ में करना सीखो। पंजाबी में संध्या के भावार्थ को लिख लो, गीत में लिख लो, गद्य में लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, जो आपकी मातृभाषा है उसमें उसको लिखिए जरूर। संस्कृत वाली संध्या करके फिर प्रार्थना को उसके साथ करना, तो आपको ईमानदारी में ज़्यादा पवित्रता आती चली जाएगी। और फिर जो ईमानदारी से कोशिश भर करता है, तब ऋषि कहता है कि उस ईमानदार कोशिश करने वाले इंसान की बुद्धि को परमात्मा अपने से जोड़ लेता है, और परमात्मा ने संभाल लिया, फिर किसी और सहारे की बोलो जरूरत नहीं है। उसका सहारा सबसे बड़ा सहारा है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।